सात महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहा जाता है। साल 2025 में अक्षय तृतीया कब है? जिस मुहूर्त में आपको कोई भी सोना चांदी या कोई भी आप सामान खरीदने वाले हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही साथ पूजा की विधि क्या है, ये सारी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा भी पसंद आता तो कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव या जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साल 2025 में अक्षय तृतीया दिन बुधवार को है, 30 अप्रैल को है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन अबुझ मुहूर्त में से एक माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में होते हैं, इसलिए दोनों की सम्मिलित कृपा का फल अच्छा माना जाता है। अक्षय का अर्थ है जिसका कोई क्षय नहीं होता है, अर्थात जो भी आप उस दिन काम करते हैं वह क्षय नहीं होता, वह खत्म नहीं होता है। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ होता है। इस दिन से बद्रीनाथ के कपाट खुल जाते हैं। इस दिन से वृंदावन में भगवान श्री हरि बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी होते हैं। साथ ही साथ बैसाख महीने के जो शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है अक्षय तृतीया, इस दिन किसी भी आप शुभ कार्य को करना चाहते हैं, चाहे वो आप सोना चांदी खरीदना चाहते हैं या घर गृह प्रवेश करना चाहते हैं या फिर अपने घर की नींव रखना चाहते हैं या फिर शादी से जुड़ा कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं होती है। वैशाख महीने की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है वो 29 अप्रैल को अर्थात मंगलवार को 5:31 से शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 पर होगा। तो अक्षय तृतीया 30 अप्रैल बुधवार को मनाई जाएगी। पूजा करने के लिए जो सही समय है, किस मुहूर्त में आपको पूजा करना है, तो वो आप दोपहर को 12:08 तक, सुबह 5:41 से लेकर के दोपहर को 12:18 तक कभी आप पूजा का कार्य कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये दिन पूरा शुभ होता है, तो आप सुबह से शाम तक कभी भी आपको पूजा करने का जब भी समय मिले आप कर सकते हैं। वैसे अक्षय तृतीया माता लक्ष्मी का जो भी पूजन होता है वो गोधूली बेला अर्थात संध्या काल का समय, मतलब जो शाम होने से अर्थात अंधेरा होने से 15 मिनट का पहले का जो समय है और 15 मिनट के बाद का समय है, वो जो गोधूली बेला कहलाती है, उस समय पे पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन सोना खरीदना भी बहुत ही शुभ होता है। तो 30 हमको सोना खरीदना है तो उसको कब समय पर, किस समय पर आप खरीदे तो जो कि बहुत ही शुभ हो, अक्षय हो, बढ़े, तो वो सुबह 5:41 से लेकर के दोपहर को 12 बजे के बीच में आप कभी भी सोना चांदी खरीद सकते हैं। उसमें मिट्टी और पीतल के बर्तन और पीली सरसों खरीदना भी बहुत ही शुभ होता है। इस दिन सुबह जल्दी स्नान कर ले, स्नान से निवृत्त होकर के स्वच्छ कपड़े पहने, हो सके तो लाल पीला वस्त्र पहने। फिर उसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण के चित्र और मूर्ति ने उन्हें स्थापित करें। फिर उनकी पूजा करें विधि विधान से। विष्णु जी को चंदन, माता लक्ष्मी को कुमकुम का तिलक लगाएं। विष्णु जी को पीले फूल, माँ लक्ष्मी को कमल के फूल चढ़ाएं। फिर जौ, गेहूं, सत्तू, ककड़ी, चने की दाल, गुड़ आदि का भोग लगाएं। फिर आप माता लक्ष्मी जी की कथा अवश्य सुने। अंत में उन्हें प्रेम पूर्वक उनकी आरती करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना, अन्यथा लोगों को दान करना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन किए गए पूजा पाठ, दान, मंत्र जप, हवन, जो भी आप कार्य करते हैं वो अक्षय होता है। इस दिन अर्जित पुण्य से व्यक्ति के जीवन में निरंतर सुख और समृद्धि आती है। इसलिए आज के दिन हमें अपनी सामर्थ्य के हिसाब से पूजा, दान, पुण्य अवश्य करना चाहिए। इस दिन मिट्टी के घड़े का पूजन करना, दान करना भी बहुत ही शुभ होता है। अक्षय तृतीया से जुड़ी एक कथा है। माना जाता है कि धर्म परायण लेकिन दरिद्र वैश्य रहता था, जो कि दृढ़ आस्था रखता था। एक दिन उसे पता चला कि बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन धर्मदास ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान विधि विधान से पूजा की, सामर्थ्य के हिसाब से दान दिया। ऐसा करने से अगले जन्म में उसे कुशावती के राजा के रूप में जन्म लिया। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन जो भी धर्म कार्य करते हैं उसका पुण्य फल आपको 7 जन्मों तक प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन सोने के अलावा मिट्टी का बर्तन भी खरीदना बहुत ही शुभ होता है। सोना चांदी अगर आप नहीं खरीद सकते तो मिट्टी का बर्तन, घड़ा या दिया घर लाएं। ऐसा करने से आपकी संपत्ति में वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी की कृपा
बनी रहती है। साथ ही साथ इस दिन रुई खरीदना भी बहुत ही शुभ होता है। अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है और आप खरीदना चाहते तो नहीं आप कुछ कर सकते तो थोड़ा सा आप घर पर रुई जरूर लाएं, इससे सुख शांति प्राप्त होती है। साथ ही धन और अनाज की भी बढ़ोतरी होती है, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन रुई भी खरीदना बहुत ही शुभ होता है। इसके साथ साथ अक्षय तृतीया के दिन पीली सरसों और जौ खरीदना भी बहुत ही शुभ होता है। यह सोना चांदी खरीदने जितना ही शुभ होता है। जौ या पीली सरसों घर लाए तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। सुख समृद्धि और का प्रतीक माना जाता है जौ और पीली सरसों, इसलिए आप जौ और पीली सरसों भी आज के दिन खरीद सकते हैं। इस दिन कौड़ी खरीदना भी बहुत ही शुभ होता है, तो आप कौड़ी खरीद कर लाएं और उसे आप अपनी माता लक्ष्मी के चरणों पर अर्पित कर दीजिए या फिर आप अपने पूजा स्थल पर भी रख सकते हैं। तो इस दिन कौड़ी खरीदना भी माता लक्ष्मी के ही समान माना जाता है। इस दिन सेंधा नमक खरीदना भी बहुत ही शुभ होता है। इससे माना जाता है कि जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। जो भी आपके ग्रह नक्षत्र सही नहीं होते हैं तो आज के दिन आपको सेंधा नमक लाना बहुत ही शुभ होता है, लेकिन आपको नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल आपको सेंधा नमक लाना ही शुभ होता है। तो अक्षय तृतीया के दिन अगर आपके सामर्थ्य नहीं है कि आप बहुत सारी चीजें से सोना चांदी वगैरह खरीद सके, तो आज के दिन आप नमक, पीली सरसों, जौ, साथ ही साथ रुई और मिट्टी के पात्र भी खरीद सकते हैं। और साथ ही साथ जो चीजें आप खरीद सकते हैं उनका दान करना भी बहुत ही शुभ होता है। इस तरह से अक्षय तृतीया के दिन किन किन चीजों को आपको दान करना चाहिए, कौन सी चीज दान करने से आपको पुण्य फल प्राप्त होगा और कितने समय तक उसका पुण्य फल प्राप्त होगा, ये भी मैंने आप सभी को बताया। इस तरह से अक्षय तृतीया के दिन हमें सबसे पहले आपको पूजा करनी है। पूजा कैसे करनी है और पूजा की सरल विधि क्या है, पारंपरिक विधि क्या है और पूजा की सामग्री क्या है। पूजा की सामग्री का वीडियो भी चैनल पे अपलोड कर दिया है, वहां जाकर आप जरूर देख लीजिएगा कि आपको आज के दिन कौन कौन सी सामग्री पूजा में आवश्यक है, जिसके बिना आपका पूजन पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो वो सारी चीजें आप जरूर पहले से ला लीजिएगा। उसके साथ साथ हमें पूजा कैसे करनी है, पूजा में किन चीजों को शामिल करना है, ये सारी जानकारी आप सभी को मैंने दे दी है। अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई कुछ धार्मिक मान्यताएं भी हैं कि माना जाता है कि इस दिन सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग की शुरुआत हुई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया था और माँ गंगा का भी धरती पर अवतरण हुआ था। इसी दिन से चारों धाम की जो यात्रा है वो शुरू होती है, इसलिए ये तिथि और भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। साथ ही साथ माना जाता है कि जो अक्षय तृतीया में जो मिट्टी का घड़ा क्यों प्रयोग में लाया जाता है, इससे जुड़ी हुई एक परंपरा है कि जब माना जाता है कि जब पांचों पांडवों को अज्ञातवास हुआ था, उस समय श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें अक्षय पात्र दिया था, अर्थात एक मिट्टी का पात्र दिया था जिस पर अनाज और जल कभी भी समाप्त नहीं होता था। इसीलिए आज के दिन अर्थात अक्षय तृतीया के दिन इस मिट्टी के पात्र का पूजन किया जाता है, ताकि आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी ना हो, हमेशा अन्न धन बना रहे। इस तरह से हमें अक्षय तृतीया के दिन कौन सी चीजें खरीदने हैं, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की सही विधि क्या है, अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या, सारी जानकारी मैंने आप सभी को दे दी है। साथ ही साथ अक्षय तृतीया की कथा क्या, उससे पौराणिक कथा क्या, उससे जुड़ी हुई मान्यता क्या है, इसका वीडियो जल्दी चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जय हर हर महादेव या जय हो माता लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखिएगा। वीडियो को सबके साथ शेयर करिएगा।